नमस्कार, मैं अनामिका भूषण। मैं डीएलआर के पद पर कार्यरत हूँ। सर्वप्रथम आप सभी को आरजेएस मुख्य परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। मैं आपको आरजेएस का एग्ज़ाम देते समय ध्यान रखे जाने वाली कुछ ज़रूरी बातें बताना चाहूँगी, जो आपके लिए निश्चित तौर पर काफ़ी मददगार साबित होंगी। सबसे पहले तो जैसे ही आपके समक्ष पेपर आ रहा है, आप फौरी तौर पर पेपर को देख लीजिए। सबसे पहला आपको ये काम करना है कि आप पूरा पेपर देखिए। उसके बाद क्या है कि क्वेश्चंस के लिए आपको टाइम मैनेजमेंट, जो भी समय प्रबंधन है, उसका ध्यान रखना है। ठीक है ना। प्रत्येक क्वेश्चन को नंबर के हिसाब से समय देना पड़ेगा, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि 3 नंबर का क्वेश्चन है, हमने उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से अटैम्प्ट किया, ठीक है, उसके लिए हमने 15 मिनट दे दिए, लेकिन अब 3 नंबर का क्वेश्चन हमें कितने मार्क देगा? 3 ही देगा। हमें 3 से ज़्यादा मार्क तो वो देगा नहीं। लेकिन उस 3 नंबर के क्वेश्चन के चक्कर में जो हमने 15 मिनट ख़राब किए, उससे हमें अदर क्वेश्चंस में नुकसान होगा, क्योंकि अदर क्वेश्चंस के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं बचेगा, तो वहाँ हमारा स्कोर कम हो जाता है। तो इसलिए प्रत्येक क्वेश्चंस को नंबर के हिसाब से आपको टाइम देना है। कम नंबर के क्वेश्चन में आपको कम टाइम देना है, ज़्यादा नंबर के क्वेश्चंस में आपको ज़्यादा टाइम देना है। ठीक है। अब जो दूसरी बात आपको आंसर देते समय ध्यान में रखनी है, वो ये है कि आपको आंसर बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं देना है। आजकल आरजेएस का जो भी मेन एग्ज़ाम है, उसमें वर्ड लिमिट ख़त्म कर दी है और स्पेस काफ़ी ज़्यादा दे देते हैं क्वेश्चंस के नीचे। तो बच्चों को ये लगता है कि मतलब इतना ज़्यादा स्पेस है तो हमें बहुत ज़्यादा लिखना है, नहीं तो हमें कम मार्क्स मिलेंगे। जबकि आपको इसमें मतलब बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, क्योंकि ज़्यादा लिखने के चक्कर में बच्चे अनावश्यक चीज़ें लिखते चले जाते हैं। तो अनावश्यक आपको नहीं लिखना है, आपको आवश्यक संबंधित चीज़ें ही लिखनी हैं। जो भी संबंधित धाराएं हैं, संबंधित धाराओं से संबंधित जो भी परिभाषा जहाँ पूछी हो तो परिभाषा देनी है। उदाहरण अगर सेक्शन में दिए गए हों तो आपको उदाहरण देने हैं। इसके अलावा केस तो यदि आपको कोई ध्यान में हो वो लिखिए। साथ ही अगर कोई अदर सेक्शन जिसे आप कोरिलेट कर सकते हो तो उसे मेंशन कर दीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपका आंसर थोड़ा सा स्पेशल और इनमें कुछ अलग से दिखेगा और आप इससे ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे। लेकिन अगर आप अनावश्यक चीज़ें लिखेंगे तो वो आपका जो है अदर क्वेश्चन है उसमें भी आपकी स्कोरिंग कम करेगा। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है, क्वेश्चंस को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है और जो रिप्लाई करें और वही रिप्लाई करें जो कि आपसे पूछा गया है। अनावश्यक आप कुछ ना लिखें। नेक्स्ट है, जो भी आपके प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे जिसमें जजमेंट पूछे हैं, चार्जेस हैं, ऑर्डर आपको लिखने हैं, तो वो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम ही रिप्लाई करें। पहले प्रॉब्लम को अच्छे से पढ़ लें और उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग ही आपको जजमेंट, चार्जेस, ऑर्डर जो भी आपको पूछा है वो लिखना है। क्योंकि ये क्वेश्चन जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होते हैं। मतलब जैसे आप न्यूमेरिकल्स करते थे ना, तो न्यूमेरिकल्स में हमें अगर सही होते थे तो पूरे मार्क्स मिलते थे। इसी तरह आपकी जजमेंट, चार्जेस, ऑर्डर अगर आपके सही हैं तो ये आपको बहुत अच्छा आप इनसे बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करें। अब जहाँ तक एक लास्ट में जब आप अपने पेपर को कंप्लीट कर लेते हैं, तो आप ये देखिए कि कोई क्वेश्चन आपसे छूट तो नहीं गया है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें कोई क्वेश्चन अच्छे से नहीं आ रहा है तो हम सोचते हैं कि हम इस क्वेश्चन को बाद में अटेम्प्ट कर लेंगे, पहले अदर क्वेश्चंस कर लेते हैं। उस कंडीशन में क्या होता है, पेपर ख़त्म होने के बाद हमें वो ध्यान ही नहीं रहता कि हमने वो क्वेश्चन छोड़ा है। तो आप पेपर को ख़त्म करने के बाद कम से कम आप 5 मिनट का थोड़ा वो मार्जिन लेकर के चलिए कि आपको 5 मिनट से पहले अपना पेपर कंप्लीट करना है, 5 से 10 मिनट। उसके बाद आप पुनः पहले पेपर को देखिए, तो उसमें अगर कोई क्वेश्चन आपका मिस हो गया तो आप उसे कंप्लीट कीजिए। ठीक है। लास्ट में क्या है, लैंग्वेज पेपर के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि लैंग्वेज पेपर में से आपको ऐसा सब्जेक्ट उठाना है, ऐसे का जो पेपर आएगा उसमें, जिन्हें कि आप आज के समय के परिप्रेक्ष्य में और घटनाओं से जो भी हैं और रिसेंट केस से जो भी रिसेंट केसेस चल रहे हैं आज के टाइम पे, उससे आप कोरिलेट कर सकते हो। सधी हुई सारगर्भित भाषा, लोकोक्ति, मुहावरे यदि विषय के संबंध में ध्यान में हो तो आप उसे ज़रूर लिखें। अंत में एक बार पुनः मेरी तरफ से आप सभी को आरजेएस मेंस एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।